नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बैकलिंक्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप डू फॉलो बैकलिंक कैसे बना सकते हो या फिर नो फॉलो कैसे बना सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बैकलिंक क्रिएट करते हो उस समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इन फ्यूचर आपको अपने ब्लॉग आर्टिकल को रैंक करवाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप लोग जानते हो कि जितना ज़्यादा ऑन पेज एसईओ हम लोग के लिए मायने रखता है उतना ही ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ भी मायने रखता है। तो मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने डू फॉलो बैकलिंक के बारे में बताया है कि कैसे आप डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि आपको एक आर्टिकल रैंक करवाना है जो कि वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स है, मान लेते हैं कीवर्ड, ठीक है। अगर आपको इस कीवर्ड को रैंक करवाना है तो आपको इसका बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप उस पर आर्टिकल अच्छा से लिख लो, ठीक है। आप अदर वेबसाइट को देख लो कि उन्होंने कैसे आर्टिकल लिखा है, उस तरह से आप आर्टिकल लिख लो। उसके बाद आपको उसका बैकलिंक क्रिएट करना है। तो जनरली आप ये सोच के देखो, अगर आपका कोई पोस्ट खुद ब खुद रैंक हुआ है और उसमें काफ़ी लोगों ने उसको बैकलिंक दिया है तो वो बैकलिंक क्या होगा, मतलब किस तरह से बैकलिंक होगा। उसमें जो एंकर टेक्स्ट होगा, ठीक है, एंकर टेक्स्ट पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एंकर टेक्स्ट नहीं पता है तो कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं जिसमें मैं आपको एंकर टेक्स्ट दिखाता हूं। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ सर्च करता हूं हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग और यहाँ पर मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल में ब्लू होस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये ब्लू होस्ट सर्विसेज में एक लिंक है, ठीक है। तो ये जो लिंक है तो इसको हम लोग एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। मतलब ब्लू होस्ट सर्विसेज पर एक लिंक दिया गया है तो ब्लू होस्ट सर्विसेज क्या है, एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। तो आपको जो आप बैकलिंक क्रिएट करते हो उसमें वो किस तरह से एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहिए और किस तरह से आपको नेकेड यूआरएल क्रिएट करना चाहिए या फिर किस तरह से आपको अपना कीवर्ड यूज करना चाहिए, वो काफी मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30% नेकेड यूआरएल, ठीक है। जब आप बैकलिंक क्रिएट करते हो किसी भी चीज़ के लिए, अपने आर्टिकल के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए, तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। तो आपको जो बैकलिंक क्रिएट करना है उसमें से आपको 30% जो है वो नेकेड यूआरएल का बैकलिंक क्रिएट करना है। मैं भी सारे टर्म्स को आपको समझाऊंगा कि ये सब होती क्या है। तो 30% नेकेड यूआरएल, उसके बाद 25% ब्रांडेड एंकर्स, उसके बाद 15% कीवर्ड प्लस ब्रांडेड नेम, उसके बाद 10% लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड रहेंगी, उसका 10% टारगेटेड कीवर्ड और उसका 10% जेनरिक कीवर्ड। तो आपको इस फॉर्मेट में अपना बैकलिंक क्रिएट करना है। अगर आप किसी आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो तो अगर आप अपने आर्टिकल के लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको इस फॉर्मेट में बैकलिंक को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले नेकेड यूआरएल को समझते हैं। नेकेड यूआरएल क्या होता है। तो जैसे आप देखो ब्लू होस्ट सर्विसेज है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, अगर कॉपी इसका लिंक करता हूँ और उसका मैं आपको नोटपैड में इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देखो ये जो यूआरएल है, अगर मैं बैकलिंक बनाते समय डायरेक्ट इस यूआरएल को डाल देता हूँ तो ये नेकेड यूआरएल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, जैसे ये है वेबसाइट, ठीक है। अब ये आर्टिकल है, मान लेते हैं इस आर्टिकल को मुझे रैंक करवाना है। तो यहाँ पर ये जो इसका लिंक हुआ, डायरेक्ट जो लिंक हुआ, ये कहला गया नेकेड यूआरएल। तो आपको बैकलिंक बनाते समय क्या करना है, डायरेक्ट इस लिंक को यूज करना है 30%, मतलब 30% आप डायरेक्ट इस यूआरएल का ही बैकलिंक क्रिएट करोगे। तो इसको हम लोग नेकेड यूआरएल कहेंगे। उसके बाद ब्रांडेड एंकर्स क्या होता है। देखिए ब्रांडेड एंकर्स का मतलब क्या है कि ये तो आप समझ रहे हो कि इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ब्रांडेड एंकर्स कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो ये जैसे यूआरएल हो गया, इसका ब्रांड नेम क्या है, मतलब इस वेबसाइट का नाम क्या है, androidbomb.com। तो हम लोग जो है 25%, ठीक है। अगर आपको इस आर्टिकल को रैंक करवाना है तो इसी आर्टिकल का जो हम लोग बैकलिंक बनाएंगे उसमें एंकर टेक्स्ट क्या रखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एंकर टेक्स्ट ये है। तो उसी प्रकार आपको अपने आर्टिकल का जो बैकलिंक आप बनाओगे उसमें आपको 25% ब्रांड नेम का एंकर टेक्स्ट यूज करना है। जैसे यहाँ पर एंकर टेक्स्ट आप देख रहे हो ये है, उसी प्रकार आपका जो ब्रांड नेम होगा वो आपका वेबसाइट का नाम होगा। तो आपको इस आर्टिकल का बैकलिंक बनाना है, उसमें आपको एंकर टेक्स्ट में अपने वेबसाइट का नेम यूज करना है। मतलब 25% एंकर टेक्स्ट आप जो यूज करोगे वो एंड्रॉयड बॉम्ब जैसे ये है उसका यूज करोगे। 15% जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे कीवर्ड प्लस ब्रांड नेम। मतलब अगर मुझे रैंक करवाना है किसी भी आर्टिकल को, वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स है, मान लेते हैं आर्टिकल, इस टॉपिक पर आर्टिकल है, तो मुझे अगर रैंक करवाना है इसको, तो मैं यहाँ पर इसका एंकर टेक्स्ट क्या बनाऊंगा, वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स, फिर उसके बाद डैश देकर आपके वेबसाइट का नाम।
तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से जो एंकर टेक्स्ट यूज करना है वो यूज करना है 15%, मतलब 15% आपको इस तरह से आपको बैकलिंक क्रिएट करना है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। आपको सबसे पहले 30% नेकेड यूआरएल यूज करना है, 25% ब्रांड एंकर यूज करना है, ब्रांड एंकर मतलब आपके वेबसाइट का नाम, 15% आपको एंकर टेक्स्ट यूज करना है इस तरह का, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स मैंने लिया और उसका ये हो गया मेरा कीवर्ड और उसका फिर ये ब्रांड नेम, और इसको आप एंकर टेक्स्ट यूज करोगे, इसमें आप अपना आर्टिकल का लिंक दोगे। तो ये आपको यूज करना है 15%। उसके बाद आपको 10% यूज जो करना है वो यूज करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब आपके कीवर्ड से रिलेटेड। जैसे मान लेते हैं कि वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स जो मेरा है वो मेरा मेन कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पर इसमें क्या यूज कर सकता हूँ, फ्री वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है, या मैं यूज कर सकता हूँ ऑनलाइन वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स। तो ये सब मेरा क्या हुआ, उससे रिलेटेड कीवर्ड हो गया जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह का आप एंकर टेक्स्ट कितना यूज करोगे, आपको इस तरह का एंकर टेक्स्ट यूज करना है 10%। उसके बाद आपको 10% आपका कीवर्ड का जो टारगेट कीवर्ड है आपका उसका बैकलिंक क्रिएट करना है। तो टारगेट कीवर्ड मेरा क्या है, मेरा डायरेक्ट है वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स, तो मैं इस एंकर टेक्स्ट का बैकलिंक क्रिएट करूंगा 10%। तो आप समझ रहे हो, आपको अपने मेन कीवर्ड का बस एंकर टेक्स्ट यूज करना है 10%। उसके बाद आपको 10% जो है वो जेनरिक कीवर्ड को यूज करना है। जेनरिक कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखोगे क्लिक हियर टू रीड मोर, ठीक है, या फिर रीड मोर हो गया, नो मोर हो गया, ये सब क्या है, जेनरिक कीवर्ड है। अगर आप क्लिक हियर पर लिंक देते हो अपने आर्टिकल का, तो यहाँ पर क्लिक हियर क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह का जो आप एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हो वो कहलाएगा जेनरिक कीवर्ड। तो आपको इस तरह से अपने आर्टिकल का या फिर अपने वेबसाइट का बैकलिंक को क्रिएट करना है। इससे क्या है, आप गूगल की नज़र में जेन्युइन रहोगे। तो आप जो है इसी फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख कर रख लो आप इसको, आपको आगे से इसी फॉर्मेट में अपने आर्टिकल का बैकलिंक बनाना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अभी एक आर्टिकल ओपन किया था, उसका मैं यहाँ पर आपको बैकलिंक चेक करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर बैकलिंक जो देख सकते हो, इसने एंकर टेक्स्ट में क्या क्या यूज़ किया है। आप यहाँ देख सकते हो इसने नेकेड यूआरएल 145 यूज़ किया है, फिर स्टार्ट ए ब्लॉग जो है इसने अपना मेन कीवर्ड को 49 टाइम्स यूज़ किया है, ठीक है। उसका फिर रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको इसने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो मैंने आपको जो बताया कि आपको अपना ब्रांड नेम यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो इसने ब्रांड नेम को भी 34 टाइम्स यूज़ किया है। फिर आप देखो इसने लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज़ किया है जो कि इससे मतलब आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इस तरह से देखो बाकी सभी जो ब्लॉगर हैं यही स्टेप को फॉलो करते हैं। तो मैंने जो ये आपको तरीका बताया कहीं ना कहीं से मैंने इसको पढ़ा था, मैंने इसको देखा है, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। आप किसी भी बड़े ब्लॉगर या बड़े आर्टिकल को ओपन करके देख लो, उसमें आपको जो बैकलिंक मिलेगा वो इसी मेथड से यूज़ करके बनाया हुआ होगा, और उसमें भी लोग जो है एंकर टेक्स्ट इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप ही सोचो कि कोई भी जब बैकलिंक बनाता है तो गूगल जानता है कि बैकलिंक आपको हमेशा एक ही चीज़ से नहीं मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा अगर मेन कीवर्ड है वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स, तो मुझे जितने भी बैकलिंक मिलेंगे वो वर्डप्रेस जीपीएल थीम से तो नहीं मिलेंगे। वो हो सकता है कोई मुझे बैकलिंक दे रहा है जीपीएल थीम से, या फिर कोई मुझे दे रहा है फ्री वर्डप्रेस जीपीएल थीम से, या फिर किसी ने मेरा लिंक जो है डायरेक्ट वहाँ डाल दिया है। क्योंकि गूगल भी इस चीज़ को समझता है कि अगर नॉर्मली आपका बैकलिंक क्रिएट हो रहा है तो उसमें जो एंकर टेक्स्ट होगा वो अलग अलग होगा। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के इतना ही। और आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है और आपको लगा है कि आप इस मेथड से अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो फिलहाल दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।